जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों यांत्रिकी जो कि फिजिक्स का लेसन हम लोग पढ़ रहे थे। तो यांत्रिकी में हम आपको जो है बता चुके थे मापन, राशि, भौतिक राशि, कितने प्रकार के भौतिक राशियाँ होती हैं और उनके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स फुल पढ़ चुके थे। ठीक है, आज का टॉपिक है उसके आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जा करके उस वीडियो को देख करके तब इस वीडियो को देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग मापन, मात्रक। ठीक है, अगला क्या टॉपिक था मेरा? मात्रक था। ठीक है, मात्रक का दूसरा नाम इकाई भी, किसी किसी बुक में मात्रक लिखा होता है, किसी किसी बुक में इकाई लिखा होता है और उसको इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। ठीक है, आप बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक, कह रहा है कि किसी भी राशि को मापने के लिए, किसी भी राशि को मापने के लिए, राशि कुछ भी हो सकती है। जैसे मैं आपको उसमें एग्जांपल दिया था कि कोई भी गेहूं अगर रखा हुआ है ढेर सारा, ठीक है, ये भी क्या है? राशि है। समझ में आ रहा है? कह रहा किसी भी राशि को मापने के लिए, ठीक है, उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को, उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है और उसे कोई नाम दे दिया जाता है, तो उसी को मात्रक कहते हैं। बात को यहां समझो, ज्यादा कठिन नहीं है। किसी भी राशि को, राशि की माप के लिए, मान लो ये राशि है, इसके माप के लिए उसी राशि के, मतलब इसी राशि का, ऐसा नहीं है जो है गेहूं है तो गेहूं को जो है मापने के लिए हम लोग इंच टेप लेकर के आए या फिर गेहूं को मापने के लिए मीटर लेके आए। नहीं, राशि जिस प्रकार का है उसी प्रकार का जो हमारे पास, उसी राशि का एक निश्चित परिमाण होना चाहिए। नहीं, उसी राशि वाला कोई जो है हमारा निश्चित परिमाण जो होता है वो होना चाहिए। ये नहीं कि गेहूं नापना है तो जो है मीटर लेके आए, रोड नापना है तो जाके लीटर लेके आ रहे हो तुम, रोड नापना है तो किलोग्राम लेकर के आ रहे हो, मतलब तराजू लेके आ रहे हो रोड नापने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी राशि का एक निश्चित परिमाण, मतलब जैसा हमारा राशि रहेगा उसी तरह का एक हमारा निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? मानक मान लिया जाता है और उसी का कुछ नाम दे दिया जाता है। उसी का क्या दे दिया? कुछ नाम दे दिया जाता है, उसी ही मात्रक कहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे गेहूं का ढेर लगा हुआ है, ठीक है, गेहूं का ढेर लगा हुआ है और हमने कहा कि गेहूं को जो है तौलना है। क्या करना? मापना है, तौलना कि कितना गेहूं ये है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक जो है गेहूं के कुछ वजन को मैंने लिया, कुछ वजन को लिया और उस वजन को ले जा करके उसी वजन का मैंने एक जो है बना, मान लो कि यहाँ से मैंने गेहूं को कुछ वजन लिया और उसी वजन का मैंने एक जो है लोहे का चीज बना दिया जिसको कहते हैं कीजी, 1 केजी। कितना कहेंगे? 1 केजी कहेंगे। ठीक है, अभी बटखरा बन गया 1 केजी। अब इसी से जो है हम गेहूं के एक निश्चित परिमाण मैंने बना दिया कि केजी में तोलेंगे और जो है हमारा गेहूं है। अब एक तरफ इसको रखेंगे और एक तरफ इसको रखेंगे, इन दोनों का आपसी तुलना ही कहलाता है मापन। क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। 1 किलो इधर रखेंगे बटखरा और इधर रखेंगे गेहूं और दोनों के बीच में तुलना जब करेंगे तो यही क्या कहलाता है? मापन। मैं आपको बताया था कि भौतिक राशियों का किसी चीज से तुलना करना, भौतिक राशियों के किसी चीज से, किसी परिमाण से तुलना करना ही मापन कहलाता है। आपको बताया था। तो दोनों का मापन तो आपको समझ में। और इसका नाम मैंने क्या दे दिया? ये किलो है। क्या है? केजी है। क्या नाम दे दिया मैंने? केजी नाम दे दिया। किलोग्राम दे दिया। कौन सा नाम दे दिया इसको? किलोग्राम दे दिया। या द्रव्यमान नापने के लिए दे दिया। क्या नाम दे दिया? द्रव्यमान। समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मात्रक किसे कहते हैं। इसका मैंने नाम दे दिया, मतलब कि किसी भौतिक राशि को नापने के लिए एक निश्चित परिमाण को मात्रक मान लेते हैं, मापन मानक मान लिया जाता है और उसी का कुछ नाम दे दिया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में अब आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको आ गई होगी समझ में तो यार दोस्तों के साथ भी अपने शेयर कर दो वीडियो को, ताकि जो है ढेर सारे लोग यहाँ से बेनिफिट ले पाए। ठीक है, अब चलो बात कर लेते हैं आगे। मात्रक, मात्रक कितने होते हैं भाव? मात्रक 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूं, मात्रक कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है मूल मात्रक। कितना होता है? एक होता है मूल मात्रक। क्या होता है? मूल मात्रक। ठीक है, जिसको कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक। क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक। और इसी को कहते हैं जो व्युत्पन्न मात्रक। क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक। समझ में आ गया सबको? कौन सा मात्रक? व्युत्पन्न मात्रक। इसी को डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। समझ में आ गया? अब मूल मात्रक किसे कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? आप ध्यान से इस बात को समझो। मूल मात्रक वह मात्रक, मूल मात्रक उसे कहते हैं, मूल मात्रक वह होता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होता है।
ये इसका खुद का एक मानक होता है। मूल मात्रक अपने आप में जो है इसका स्वतंत्र एक मानक होता है, उसी को मूल मात्रक कहते हैं। बात को समझो, देखो क्या होता है कि अगर देखो, अगर दूरी नापना है, क्या नापना है? दूरी नापना है। दूरी क्या नापना है? दूरी नापना है। तो इसमें क्या होता है, दूरी नापने के लिए आप क्या नापोगे? मीटर नापोगे, मीटर। अब ये मीटर खुद स्वतंत्र एक जो है हम लोग एक मात्रक बना लिया मीटर, वह स्वतंत्र है, इससे किसी से कोई लेना देना नहीं है दूरी का। समझ में आ गया? अभी यहाँ पे पूरी बात नहीं क्लियर हो पा रही होगी, अभी मैं जब दूसरा बताऊंगा तो आपको पूरा बात क्लियर हो जाएगा। ये क्या होता है? स्वतंत्र होता है। क्या होता है? स्वतंत्र होता है, मतलब किसी से कुछ लेना देना नहीं होता है। लेकिन ये व्युत्पन्न मात्रक जो होता है ये स्वतंत्र नहीं होता है, ये स्वतंत्र नहीं होता है, स्वतंत्र नहीं होता है, नहीं होता है। समझ में आ गया? ये स्वतंत्र होता है, ये स्वतंत्र नहीं होता है। स्वतंत्र किस चीज से नहीं होता है? ये मानक से, मानक से स्वतंत्र नहीं होता। जैसे मैंने कहा दूरी, दूरी नापना है तो मीटर से नाप के किनारे हो जाओ। लेकिन यही बात कर लेते हैं चाल की, चाल की। अब कितने चाल से कोई गाड़ी जा रही है, इसको नापने के लिए हमको क्या करना होता है? किलोमीटर, किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्या नापते हैं हम लोग? किलोमीटर वाला एक मात्रक लेते हैं, ठीक है, मापक, और दूसरा लेते हैं सेकंड, यानी टाइम भी लेते हैं, और यहाँ पे जो है किलोमीटर, मीटर का भी मात्रक ले रहे हैं, सेकंड का भी मात्रक, यानी कि दो ही मिले यहाँ पे हैं। तो बेचारा अकेला ये स्वतंत्र नहीं रह चुका, नहीं रह पाया, इसको साथ में चाहिए था सेकंड को भी ले लिया, यानी कि ये भी व्युत्पन्न मात्रक है। इसके साथ जो है दो लोगों की जरूरत है, दो से अधिक लोगों की जरूरत होती है, बेचारा ये काम अकेले नहीं कर पाता है, ये स्वतंत्र नहीं है। लेकिन मूल मात्रक जो हमारे होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं। मूल मात्रक क्या होते हैं? हमारे स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। मूल मात्रक को हम लोग एसआई के माध्यम से पढ़ते हैं। किसके माध्यम से पढ़ते हैं? एसआई सिस्टम, जो एसआई सिस्टम पद्धति होती है, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम मूल मात्रकों को पढ़ते हैं, और ये कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको पढ़ रहा हूं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो है पद्धति, जो हमारे ये नापने की जो पद्धतियां होती हैं, ठीक है, हमारे विश्व स्तर पे देखा जाए ये मापने की जो पद्धतियां होती हैं वो कुल मिला के 4 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से होती हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग 3 प्रकार से पढ़ते हैं। पहले कितने प्रकार से? 3 प्रकार से थी, लेकिन बाद में जो है लास्ट वाला जो तीसरा एमकेएस पद्धति होता है उसको अपडेट करके एसआई पद्धति को लाया गया, और जितने भी मूल मात्रक थे ये यहाँ पे थे, 4 थे, और कितने टोटल थे? टोटल यहाँ पे जो है 3 थे मूल मात्रक में, पहले 3 थे, लेकिन जब अपडेट करके एमकेएस को जो है एसआई बनाया गया तो 4 मात्रक और ला करके इनमें जोड़ दिए गए। तो चलो हम लोग उसको सीखते हैं। पहले तो मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, आप लोग अपने नोट्स में इसको लिख लिए होंगे आई थिंक। तो अब मैं इसको इरेज करके बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि आगे बात क्या होती है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, पद्धति के हिसाब से जो है मात्रक को जो है कितने भागों में बांटा गया था? मात्रक को जो है 3 भागों में बांटा गया था। शुरुआत में कितने भागों में बांटा गया? मात्रक की जो पद्धति के अनुसार तो शुरुआत में 3 भागों में बांटा गया था। पहला जो पद्धति थी वो थी सीजीएस पद्धति। क्या थी? सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति। कौन सी पद्धति थी? सीजीएस पद्धति थी। सीजीएस का मतलब होता है, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, सी का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर, ठीक है, इसको सेमी भी बोलते हैं, और जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकंड। सीजीएस यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो एक पद्धति थी जिसको वहां की पद्धति, एक जगह भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि ये फ्रेंच की पद्धति, कहाँ की पद्धति? फ्रेंच पद्धति, इसको फ्रेंच की पद्धति कहते हैं। यानी कि सीजीएस पद्धति कहाँ की पद्धति? फ्रेंच की पद्धति, ठीक है। और इसको मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। कौन सी पद्धति कहते हैं? मीट्रिक पद्धति। ये फ्रेंच की पद्धति थी और इसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, पूछता है सीजीएस पद्धति को और किस नाम से जानते हैं, तो आप याद रखिएगा सीजीएस पद्धति को फ्रेंच की पद्धति भी कहते हैं, मीट्रिक भी पद्धति कहते हैं। समझ में आ गया? सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकेंड, ठीक है। तो फ्रेंच में जो है ये पद्धति चलती थी, सीजीएस पद्धति, ठीक है। अभी इसके बाद दूसरा जो पद्धति आता है उस पद्धति को कहा जाता है एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति, ये एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति जो है इसको एक पद्धति और नाम से जाना जाता है जिसको ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। कौन सी पद्धति कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति। एफपीएस पद्धति को कौन सा पद्धति? ब्रिटिश पद्धति,
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्रिटिश पद्धति, एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। एफ का मतलब होता है फुट, एफ का मतलब क्या होता है? फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। आप दिमाग में रखिएगा, एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एफ फॉर एस फॉर सेकेंड। तो पूछता है कि एफपीएस पद्धति को और किस पद्धति के नाम से जानते हैं? तो ब्रिटिश पद्धति। कभी कभी उल्टा कर लेता है, कहता है कि ब्रिटिश पद्धति किस पद्धति के नाम से जाना जाता है? तो एफपीएस पद्धति। आप याद रखिएगा, सीजेस पद्धति फ्रेंच पद्धति के नाम से आता है, सीजेस पद्धति को मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं, मैट्रिक पद्धति किस नाम से? सीजीएस पद्धति, और फ्रेंच पद्धति के नाम से। तो आप उल्टा सीधा दाएं बाएं सबसे याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं। आप टोटल इस चीज को याद रखिएगा। समझ में आ गया? इसके बाद एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। समझ में आ गया सबको? कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी जो पद्धति होती है उसको कहते हैं एमकेएस पद्धति। कौन सी पद्धति? एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति। पद्धति का मतलब होता है सिस्टम, पद्धति का मतलब होता है सिस्टम। एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। सिस्टम यहाँ फ्रेंच सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम। समझ में आ गया? तो पद्धति का मतलब सिस्टम होता है। आप बात को यहाँ समझिएगा। तो एमकेएस पद्धति क्या होती है? एमकेएस पद्धति का एक दूसरा नाम होता है व्यापारिक पद्धति। अब व्यापारिक पद्धति किसके, इसे क्यों कहते हैं? व्यापारिक पद्धति इसलिए कहते हैं क्योंकि एमकेएस पद्धति इतना सरल और इजी था, जो हर देशों में, लगभग हर देशों में था। कौन सी पद्धति? एमकेएस पद्धति। और ये व्यापार में व्यापार जो होता है हर देशों से एक दूसरे से होता रहता है। तो यहाँ पे जो व्यापार लोग थे, ठीक है, व्यापारी लोग जो थे, वो एमकेएस पद्धति का ज्यादा उपयोग करते थे। इसलिए इस पद्धति को व्यापारिक पद्धति भी कहते हैं। कौन सी पद्धति? व्यापारिक पद्धति भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है, दूसरा नाम इसका व्यापारिक पद्धति का दूसरा नाम होता है मीटरी पद्धति। कौन सी पद्धति? मीटरी पद्धति। मीटरी पद्धति। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि एमकेएस पद्धति को व्यापारिक पद्धति भी कहते हैं, मीटरी पद्धति भी कहते हैं। तो आप ये नाम को भूलिएगा नहीं। यम का मतलब होता है, यम का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। देखो ये जो होता है शुरुआत के तीनों, ये दूरी की मात्रक है। किसके मात्रक है? दूरी के मात्रक है। जैसे सेंटीमीटर, फुट, मीटर, सेंटीमीटर, फुट, मीटर। अब जो बीच वाला होता है किलोग्राम, पाउंड, ग्राम, पाउंड, किलोग्राम, ये जो होता है द्रव्यमान का मात्रक होता है। किसका? द्रव्यमान, द्रव्यमान। समझ में आ गया? और ये लास्ट जो होता है, जो तीनों पद्धति में पाई जाती है, जिसको कहते हैं समय का मात्रक। क्या होता है? ये समय का मात्रक होता है। आपको समझ में आ गया होगा? तो हमारे पास पहले से तीन राशियां थी, एक दूरी था, द्रव्यमान था, समय था। दूरी, द्रव्यमान, समय था। लेकिन बाद में जो है इतने से काम नहीं चल पाया, इतने से काम नहीं चल पाया। और एमकेएस पद्धति को अपडेट करके चार पद्धतियां और इसमें, एमकेएस पद्धति को अपडेट करके चार राशियां और शामिल कर दी गई। एमकेएस पद्धति को क्या कर दिया गया? अपडेट कर दिया गया, और चार राशियां इसमें और शामिल कर दी गई, जिसमें आपका लंबाई आ गया। ठीक है, जो ये दूरी, जिसको यहाँ पे दूरी ना करके लंबाई रखो। ठीक है, क्या रखते हैं? लंबाई रखो। ये दूरी ही लंबाई है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट आप लंबाई रखो। ठीक है, क्योंकि लंबाई को इसमें नापते हैं। ठीक, तो हमारा जो है पहले से तीन पता ही था, लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय। लेकिन इसमें कुछ चीजें और जोड़ दी गई, जैसे विद्युत धारा। ठीक है, दूसरा ताप, विद्युत धारा, ताप। जैसे कौन कौन सी जोड़ी गई? विद्युत धारा, विद्युत धारा, ये पहला जोड़ा गया। दूसरा ताप, और तीसरा जो आपका जोड़ा गया था ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और तीसरा जो होता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ये चार जोड़े गए बाद में, जो विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, प्रकाश की मात्रा। ये तीनों, ये चारों बाद में इनमें जोड़े गए। और टोटल अब हमारी जो मूल मात्रक कितने हो गए? टोटल हमारे पास मूल मात्रक 7 हो गए, जो कि 1 2 3 यहाँ पे सॉरी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हमारे मूल मात्रक हो जाते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रता। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग अब सीखते हैं कि एसआई पद्धति में जो चीजें होती हैं, कि इसके लंबाई का जो है वो मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, ताप का, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, इन सभी के मात्रक क्या होते हैं, इसकी बीमा क्या होते हैं, जो कि अक्सर पूछता रहता है। तो आप चलिए मैं आपको वो बता देता हूं।
तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा यार, तो क्या करना, आप लोग का काम है सिर्फ और सिर्फ लाइक बटन को दबाना और दोस्तों के साथ शेयर करना। प्लस एक काम आप भूलिएगा नहीं, इसका नोट्स जरूर बनाइएगा। जो मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ सिस्टमेटिक तरीके से, आप इसके नोट्स को जरूर बना लीजिएगा। समझ में आ गया? तो चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ इसके बाद क्या होता है, यसाई पद्धति के कुल कितने मात्रक होते हैं? यसाई पद्धति में मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं। यसाई पद्धति में मूल मात्रक कुल कितने होते हैं? 7 होते हैं। समझ में आ गया सबको? अब देखो पहला क्या था? पहला लंबाई, दूसरा क्या था? लंबाई के बाद द्रव्यमान, तीसरा क्या था? लंबाई के बाद द्रव्यमान, तीसरा क्या था? समय, चौथा क्या था? विद्युत धारा, पांचवा क्या था? ताप, और छठा क्या था? ज्योति तीव्रता। ठीक, और सातवां क्या था? सातवां था पदार्थ की मात्रा। सातवां क्या था? पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमारा मेन फोकस लंबाई पे होना चाहिए, द्रव्यमान पे होना चाहिए, समय पे, इस पे और इस पे और इस पे। ये इस पे हमारा कोई फोकस नहीं है। पदार्थ की मात्रा केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो इस पे हमारा ज्यादा कोई फोकस नहीं होगा। हमको जो है इनके बारे में पढ़ना है। अभी समझ में आ गया? तो देखो लंबाई को हम लोग जब बीमा के रूप में जब लिखना चाहते हैं, लंबाई को जब बीमा के रूप में लिखना चाहेंगे तो लंबाई को हम लोग किससे दिखाते हैं? यल से दिखाते हैं। और यल से दिखाने के बाद लंबाई को किससे दिखाएंगे? यल से। और दिखाने के बाद दोनों तरफ से लगा देगा दरवाजा, इस तरीके से बड़ा कोष्ठक दोनों साइड। तो ये लंबाई का क्या होगा? बीमा हो गया। लंबाई का क्या होगा? बीमा कर दिया हम लोग। लंबाई यल लिख दिया गया और इसके दोनों तरफ से लगा करके हम लोग क्या कर दिए? इसका LIC कर दिए, बीमा कर दिए। समझ में आ गया? अब इसी तरह द्रव्यमान माने होता है मास माने क्या होता है? द्रव्यमान। और द्रव्यमान को यम लिख दिया और दोनों तरफ से LIC वाला बीमा कर दिया। इसका हम लोग क्या कर दिए? बीमा। अब तो कहीं जा नहीं पाओगे। ठीक है, तो द्रव्यमान का यम होता है। समय का क्या होता है? समय को T से दिखाते हैं, T फॉर टाइम, और दोनों तरफ से जो है इसका बीमा कर दिया, LIC कर दिया हम लोग। तो समय का बीमा क्या होता है? T होता है। समझ में आ गया? आप इसी तरह जो है अगला देखेंगे विद्युत धारा, जिसको I से दिखाते हैं। विद्युत धारा को I से दिखाते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा। और इसके दोनों तरफ हम लोग क्या कर दिए? बीमा कर दिए। समझ में आ गया? इसी तरह ताप जो होता है उसको जो है K से दिखाते हैं। किससे? इसी तरह जो ताप होता है उसको किससे दिखाते हैं? K से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? K से दिखाते हैं। समझ में आ गया? और K से दिखाने के साथ साथ जो है इसको थीटा से भी दिखाया जाता है। थीटा भी इसका जो होता है वो होता है, बीमा होता है। समझ में आ गया? तो K फॉर ताप के लिए K दिखाते हैं, जो कि दोनों तरफ से जो है साइड लगा दिया तो क्या बन गया? इसका बीमा बन गया। समझ में आ गया सबको? कोई डाउट यहाँ पे? आई होप नहीं होगा। अब इसके बाद आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को किससे दिखाया जाता है? ज्योति तीव्रता को यहाँ पे जो है, ज्योति तीव्रता को हम लोग C से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ज्योति माने होता है प्रकाश और तीव्रता माने होता है चाल। तो प्रकाश की चाल किससे दिखाते हैं? C से। और दोनों तरफ से जो है कोष्टक लगा दिया तो क्या हो गया? इसका बीमा हो गया। पदार्थ को हमको पढ़ना लिखना नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो आप दिमाग में रखिएगा, लंबाई की बीमा कोष्टक में यल, द्रव्यमान की बीमा कोष्टक में यम, और समय की बीमा कोष्टक में T, विद्युत धारा की बीमा कोष्टक में I, ताप का बीमा कोष्टक में K या कोष्टक में थीटा, दोनों हो सकता है। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। ज्योति तीव्रता कोष्टक में C होता है। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए? बीमा हो गए। क्या हो गए? ये बीमा कहलाते हैं। समझ में आ गया? बीमा। अब इसके बाद आता है मात्रक। ठीक है, लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक किसमें नापते हैं? मीटर में। लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर। कोई डाउट? तो आई थिंक आपको समझ। लंबाई का मात्रक किससे नापते हैं? मीटर से नापते हैं। और इसका सिंबल क्या होता है? यम होता है। क्या होता है? स्मॉल यम होता है। समझ में आ गया? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। इसको किससे दिखाते हैं? केजी से दिखाते हैं। समझ में आ गया? समय का मात्रक क्या कहलाता है? समय का मात्रक कहलाता है सेकेंड। क्या कहलाता है? सेकेंड। और इसको किससे दिखाते हैं? एस से, स्मॉल एस से दिखाते हैं। समझ में आ गया? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ठीक है, और विद्युत धारा की मात्रा को एम्पियर को किससे दिखाते हैं? एम्पियर को ए से दिखाते हैं। ए फॉर एम्पियर, ए से दिखाते हैं।
समझ में आ गया सर। ताप का मात्रक केल्विन होता है, केल्विन, केल्विन को के से दिखा लेते हैं, समझ में आ गया। ये ज्योति तीव्रता का मात्रक, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला, कैंडेला, कैंडेला। और इसको दिखाते हैं सीडी से। किससे दिखाते हैं? सीडी से। आप दिमाग में रखिएगा, इसका पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। क्या होता है? मोल, MOL। समझ में आ गया सब? तो लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रक मोल होता है। आई होप आपको यहाँ पे टोटल बात समझ में आ गई होगी। अब चलो यहाँ पे जो है आप बीमा भी याद रखिएगा, इन सभी चीजों को भी याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछता है। अब चलिए जो है यांत्रिकी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कुछ महत्वपूर्ण जो है वो चीजें हैं, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है दूरी से रिलेटेड। तो देख सकते हैं अत्यधिक दूरी मापने के लिए मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। किन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है? मतलब अत्यधिक बहुत लंबी दूरी अगर नापना है तो किन मात्रकों का प्रयोग करेंगे? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं खगोल इकाई। ठीक है, खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई के इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। ठीक है, मतलब सूर्य और पृथ्वी की मध्य की दूरी को अगर नापना है तो कौन सी इकाई नापेंगे? खगोल की इकाई में नापेंगे। अगर सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी को नापना है तो किस इकाई से नापेंगे? खगोल की इकाई से नापेंगे। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मानी एक खगोल इकाई बराबर होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। यानी कि एक यूनिट, एक जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.495 × 10⁻11 मीटर होता है। समझ में आ गया? फिर दूसरा जो है इससे बड़ा जो होता है वो होता है प्रकाश वर्ष, जो कि 2017 में एनडीए में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि प्रकाश वर्ष से क्या चीज नापा जाता है। ठीक है, या फिर निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, एनडीए 2017 में पूछा गया था। लाइट वर्ष से क्वेश्चन आया था कि एक, ठीक है, तो ये क्या होता है? लाइट वर्ष क्या होता है? लाइट ईयर क्या होता है? निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। सोचो कि जो है सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में 8 मिनट लगता है। सोचो कि 1 साल तक लगातार प्रकाश चले, 1 साल तक लगातार प्रकाश चले और 1 साल में वह कितना दूरी चला, तो 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। समझ में आ गया? तो आप इस चीज को भी याद रखिएगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। समझ में आ गया? अगला जो होता है सबसे बड़ा, पूछता है कि दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। आप दिमाग में इसको बैठा लीजिएगा। यूपीपीएससी में, यूपीपीएससी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पारसेक, दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक होती है। ठीक है, और एक पारसेक जो होता है वो होता है 3 पॉइंट यानी कि 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। ठीक है, एक पारसेक कितना होता है? 3.08 10⁻16 मीटर होता है। आप इस चीज को आप दिमाग में रख लीजिएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ी दूरी क्या होती है? दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक होती है। ठीक है, अगर निर्वात में जो है प्रकाश की चाल 1 साल में कितनी होती है तो आप लाइट ईयर को बताएंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पे निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी बराबर होता है 1 लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। और खगोलीय इकाई में क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। इस प्रकार ये उदाहरण है आपका, किसी ग्रह से ग्रहों के बीच की दूरी नापने के लिए खगोलीय इकाई का प्रयोग करते हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, अब कुछ मात्रक उनके नाम दिए गए हैं जो कि आप लगभग नहीं जानते होंगे। जो जानते होंगे अच्छी बात है, जो नहीं जानते होंगे उस चीज को जान लेते हैं। कुछ मात्रकों के नाम, जैसे लंबाई के कुछ मात्रक होते हैं, नाविक मील होता है। ठीक है, ये समुद्रों में नाविक मील होता है, यानी कि जो नाविक होता है ना समुद्र में, वो अपने दूरी को किस तरह नापता है, तो वो उस दूरी को कहते हैं नाविक मील। और एक नाविक मील बराबर होता है 1.852 यानी कि 1800 मीटर के आसपास। तो 1.852 किलोमीटर को कहा जाता है एक नाविक मील। याद रखिएगा, ये भी दूरी का एक मात्रक है, लंबाई नापने की एक मात्रक है। ठीक है, और यहाँ पे एयू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स और लाइट ईयर और पारसेक के बारे में हम आपको बता भी दिए हैं। और नेक्स्ट होता है द्रव्यमान के मात्रक। द्रव्यमान के मात्रक देख सकते हैं यहाँ पे आउंस। ठीक है, और एक आउंस बराबर होता है 2.8 यानी कि 28.35 यानी कि यहाँ पे कितना 28.35 ग्राम होता है। कितना होता है? 28.35 ग्राम होता है एक आउंस बराबर। समझ में आ गया? ये आउंस बराबर 28.35 ग्राम होता है। और पाउंड्स आप लोग केक वगैरह खरीदते हो पाउंड्स में, तो एक पाउंड्स कितना होता है? तो एक पाउंड्स बराबर होता है 453.52 ग्राम। कितना होता है? 453.52 ग्राम। तो हमारा आधा किलो का भी नहीं होता एक पाउंड। ठीक है,
उसके बाद से जो है द्रव्यमान में एक जो आता है मात्रक वो मैट्रिक टन पूछता है क्वेश्चन इस तरह कि आउंस किसका मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है, समय का मात्रक, आयतन का मात्रक की लंबाई का मात्रक। तो आप याद रखिएगा द्रव्यमान जो है आपका आउंस का मात्रक। इसी प्रकार यहाँ पूछा था एनडीए में क्वेश्चन कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है या फिर किसका मात्रक है। तो 2017 एनडीए में एक क्वेश्चन था और जो है यहाँ पे दूरी का मात्रक है। ठीक है, पूछ लेगा पाउंड किसका मात्रक है, द्रव्यमान का, आउंस किसका मात्रक है, द्रव्यमान का, मैट्रिक टन द्रव्यमान का। ठीक है, यहाँ पे समय के मात्रकों को देख लेते हैं। सप्ताह जो है समय का मात्रक होता है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, फिर होता है चंद्रमास, पूछता है चंद्रमास किसका मात्रक है। तो आप याद रखिएगा चंद्रमास समय का मात्रक है, एक चंद्रमास में जो है 28 दिन होते हैं। इसी तरह सौर्य मास होता है, उसमें 30 से 31 दिन होते हैं। तो आप याद रखिएगा सौर्य मास भी समय का मात्रक होता है। ठीक, फिर उसके बाद आयतन के मात्रक हो जाता है। आयतन के मात्रक में लीटर और गैलन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1 लीटर में जो होता है 100 घन से 1000 घन सेंटीमीटर होता है और जो 1 गैलन में 3.785 लीटर होता है। तो आप गैलन को समझिएगा, 1 गैलन में 3.785 लगभग 4 लीटर पानी बराबर होता है 1 गैलन। समझ में आ गया सबको। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी पूरी बात। आई होप आपको वीडियो भी पसंद आया। तो यार गाइज मैं यहाँ पे जो है फिजिक्स का एक सीरीज लेकर आया हूँ जहाँ पे फिजिक्स को स्टेप बाय स्टेप चैप्टर बाय चैप्टर में थोड़ी थोड़ी करके सब चीज़ समझाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करो, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।